शाम को इलेक्शन खत्म हुआ, एक रवायत होती है इलेक्शन कमीशन की कि एक मुकम्मल हलके का ऐलान कर दें ताकि लोगों को पता हो कि इलेक्शन कमीशन जिंदा है, वो कहाँ पे है, एक काम सिलसिला जारी हो चुका है। रवायत नहीं कायम हुई और ये 76 साल में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने रात 2:30 बजे तक कोई भी एक जो है वो उसका ऐलान नहीं किया हल्के का कि यहाँ पे कोई बंदा उम्मीदवार जीत गया है। ये भी जो रिजल्ट्स आए हैं ये बाकायदा जो फॉर्म 45 के बाद फॉर्म 47 की तरफ हम जब बढ़े तो वो आना शुरू हो गए, मगर उसमें भी बहुत ज्यादा तगोदो थी पिछले सालों में। जैसे हम लोग 1 घंटे का होता है कि हम गैर सरकारी कहाँ तक सुनेंगे, हम कहाँ तक सुनाएंगे, हमसे अब चूंकि कल के और अब तक जो है रात आई है बीच में और हमें ये नहीं पता चला कि वो रात कब हुई और कब हम यहाँ पे, यानी कि ये तमाम सिलसिले जो हैं हर किसी के साथ हैं। यहाँ पे सोहेल साहब कल से जाग रहे हैं, सजाद साहब जो है वो कल से मेहनत कर रहे हैं, तमाम लोग जो है एक टीम की तरह वर्क कर रहे हैं और यहाँ पर पूरे लाहौर में, लाहौर बोलता है जी, पूरे पाकिस्तान की नजरें ही, मैं कहता हूँ पंजाब की नहीं पूरे पाकिस्तान की नजरें लाहौर पे हैं। और यहाँ से चूंकि तख्ते लाहौर है, शहर इक़्तिदार है, यहाँ से वज़ीर आज़म निकलते हैं, बनते हैं और उसके ऊपर अब मजमूई तौर पर लाहौर में जो है वो 30 सूबाई हल्के हैं, बड़े जो हल्के हैं वो 14 हैं। अब जो रिजल्ट्स हैं वो मजमूई तौर पर तकरीबन आ चुके हैं, तकरीबन कह सकते हैं आ चुके हैं। कुछ पीपीज़ के रिजल्ट हैं जो अभी जो है तैयार हो रहे हैं, मगर मैं ये कहूँगा कि क्लियर होती नजर आ रही है। हाँ जी, पिक्चर तो क्लियर हो चुकी है तकरीबन। ये आपको हम ये कह सकते हैं कि काश दिलों के भी इलेक्शन होते सोहेल साहब, काश दिलों के भी इलेक्शन होते और हम धांधली करते और जीत लेते। यानी कि ये इलेक्शन जो है इस तरह से, इलेक्शन एक ना पैशन है, पैशन की तरह हम भी वर्क कर रहे हैं, लोग भी वर्क कर रहे हैं, तमाम लोग वर्क कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मजमूई तौर पर अगर देखा गया हमें लाहौर शहर में, तो लाहौर शहर में मुझे कम अज़ कम मुझे किसी और का नहीं पता, मगर मैं ये समझता हूँ कि सब कोई कल का दिन जो है इलेक्शन कवर करने का मज़ा नहीं आया। ना आपका मोबाइल चल रहा है, ना सिग्नल चल रहे हैं, और कहाँ अच्छा फर्ज करें हम एक अपना एज लाइव यानी कि लोगों को दिखाना ही है ना, वो करके अगर ऑफिस में जो आएंगे तो उतनी देर में तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, मकसद ये कहने का है कि कल का दिन ऐसे था कि जिस तरह हम उससे एक दिन पहले जो थे वो ज़्यादा मोमेंटम में थे। कल एक तो हमारा मोमेंटम मुकम्मल तौर पर ब्रेक किया गया और उसके बाद सारा दिन और सारी रात के बाद सुबह जब 4:15 बजे रिजल्ट शुरू हुए तब ऐसे लग रहा था कि अब हमारी ईद शुरू हुई है, क्योंकि वो आना शुरू हुए ना, मोमेंटम बनना शुरू हो गया। इमरान, यही सवाल जो आप उठा रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है कि समटाइम जो है वो हम अपने मोबाइल से वीडियोस फुटेज ज्यादा काम कर रहे होते हैं। स्पेशल सेक्रेटरी सोहेल साहब, स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं रात को, तो वो क्या कहते हैं एंड पे, शुक्र है थोड़ा सा मान ही लिया उन्होंने कहा कि इंटरनेट की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ना जो है रिजल्ट्स लेट हो रहे हैं। अच्छा, हम इतने ज्यादा उनकी बात पर इतना ज्यादा हमें हुआ कि गुस्सा भी आ रहा था और हंसना भी आ रहा था, और ये कह रहे थे ये किस तरह की बात करके जा कहते हैं कि देखें पूरी कौम की तरह इलेक्शन कमीशन भी नतायज का इंतजार कर ये आपने सोशल मीडिया भाई बहुत एक्टिव है, सेकंड्स लगते हैं। अफसोस की बात ये है कि ये जो इलेक्शन का त्यौहार आता है ये 5 साल बाद आता है। पाकिस्तान बदकिस्मती है कि पहले भी आ जाता है, लेकिन ये हमारी जो ईद होती है ये उस तरह का एक त्यौहार है जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन करके एक दूसरे को पूछ के मिल के बैठ के गपशप करके वोट डाल के रिज़ल्ट का इंतज़ार करने के लिए हमें बिल्कुल हमारे हाथ पांव बांध दिए गए, मुंह पे टेप लगा दी गई। ख़ास तौर पे मीडिया के आम लोग अगर दिलचस्पी कम रखते हैं तो ठीक है, वरना हमारे लिए तो हमने तो टारगेट रखे हुए थे कि इस तरह हमने रिज़ल्ट देना है, इतने बजे हमने इतना रिज़ल्ट मुकम्मल कर लेना। ये जब फॉर्म 45 कम्प्लीटली 10 से 11 बजे आरओ ऑफिस पहुंच चुके हैं, वो हमें बाहर भी मोबाइल पे फुटेज दे चुके हैं, वो सारा कुछ कर चुके हैं, तो 47 को साइन करते हुए और फॉर्म 45 को इलेक्शन कमीशन की उस पर लोड करते हुए वेबसाइट पे कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लग सकता है। अब लाहौर के नताइज आपके सामने आ गए, मेरे सामने भी पड़े हैं। एनए की 14 सीटों में से 3 सीटें पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने जीत ली है, 9 सीटें जो हैं वो नून लीग के पास हैं, 2 सीटें आईपीपी के पास हैं, और सूबाई सीटों की बात की जाए तो 30 में से 7 सीटें
पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने जीती हैं, एक आईपीपी ने, और बाकी सीटें जो हैं वो सारी तमाम की तमाम 22 सीटें वो नून लीग के पास है। नून लीग ही है। अब एग्जैक्टली उनका इल्हाक है, सीट एडजस्टमेंट होती रही है। उनको वोट डाल दिया ना, देखें हम वोट वो लोगों से मांग रहे हैं, अपना वोट जाके कहीं वोट डाल दिया, तो ये तो पक्का इल्हाक है। अच्छा, एक इसमें आप देखें इंतखाबात, ये जो अब ये निगरान हुकूमतों का कंसेप्ट है, अब ये दुनिया में शायद ही कहीं पाया जाता हो। ठीक, जब निगरान हुकूमत कायम होती तो समझ लें कि कुछ गड़बड़ वाला मामला जो शुरू हो गया, मतलब हमारा हमसाया है, ये यहाँ से कोई 20-25 किलोमीटर दूर से आता है, पार करें, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहलाई जाती, वहाँ निगरान हुकूमत का कोई कंसेप्ट सर नहीं पूरी है। दुनिया में नहीं है ये, हम रह गए पीछे जो अभी तक निगरान हुकूमत बनाती है। जब इंतखाबात का वक्त आता है, टेन्योर शुरू हो जाता है, तो वहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है वो समझने को वहाँ का वज़ीर आज़म अनअनाउंस्ड वज़ीर आज़म बन जाता है, सारी पावर उसके पास आ जाती है, जो उसने कहना है वो मुकम्मल होना है, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए फिर भी इतने माहौल में हम उस बंदे को सल्यूट पेश करते हैं जिसने 130 हल्के का फॉर्म 47 साइन करने से ज़बरदस्ती इनकार किया। उसका तबादला हुआ, नए रिटर्निंग ऑफिसर को लाया गया, साइन करवाए गए, फिर भी कुछ ऐसी। अब ये ज़रा साहब बात कर रहे हैं, अब इस पे तो सर देखिए एक तवील बहस बनती जंग है। के दौरान आप कैप्टन से बंदूक छीन के जनरल से, कर्नल से उसको कहते हैं तुम्हारी जगह कोई और आना है, वो जज्बाती होकर लड़ रहा है और दुश्मनों को मार भी रहा है, तो ये किस तरह का मेरे ख्याल में माहौल है कि आप मेरा ख्याल है उनका नोटिफिकेशन जो निकला वो मेडिकल के ऊपर हुआ है कि उनको प्रॉब्लम हो रहा था, जिसकी वजह जाग रहे होंगे, तो डील कर दिया गया। मकसद ये कहने का है कि अभी तो आगे बड़ी जंग है, मगर मैं ये कहता हूँ सिदरा के सबसे मुश्किल काम, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी को ये बताना कि मैं तुम्हारे साथ कितना लॉयल हूँ, और सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम दुनिया में किसी पे इल्ज़ाम लगाना, क्योंकि वो प्रूव नहीं होता। और बाद में जब अदालतें आपके सामने ही है, कौन सा मुझे बताएं कि 2018 वाले क्या आज 2024 में बैठे नहीं हुए, क्या 2018 वाले क्या आज अंदर नहीं बैठे हुए, तो ये कौन सा काम है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान को इस तरह से देखा जा रहा है कि कोलेक्शन गवर्नमेंट बना लें, या इस आज़ाद उम्मीदवार जो है वो हमारी तरफ आ रहे हैं। अब ज़रा ये कह रहे हैं कि इसाकदार साहब का आज एक मैसेज आया कि आज़ाद उम्मीदवारों ने हमसे राब्ते कर लिए। अब मुझे बताएं कि राब्ते कर लिए, फलां कर लिया, आपकी जमात थी, आपकी जमात जो है वो विन नहीं कर पाई, और अब आज़ाद उम्मीदवारों को आप लेकर आएंगे। इसका मतलब है कि क्या ख्वाजा एहसान जो लाहौर के मेयर भी रह चुके हैं, उन्होंने जब टिकट मांगा अपने कायद नवाज शरीफ से, तो उन्होंने उनको एक मिसाल सुनाई। उन्होंने कहा कि हमारे फैसलाबाद में एक दोस्त थे शेख अब्दुल मनान कैसर साहब, तो वो उन्होंने कहा कि आपको मैं एक मिसाल बताता हूँ ख्वाजा साहब, आप माशाल्लाह बहुत पुराने हैं, तो टिकट का मामला चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि जी शेख अब्दुल मनान थे, तो उनका हमने नारा रखा हुआ था, हमने उनका नारा रखा हुआ था, ना नफा ना नुकसान शेख अब्दुल मनान। तो ख्वाजा साहब आपका भी इसी तरह ही मामला चल रहा है, ना नफा नुकसान, मगर इस तरह अपने वर्कर के साथ करना। और उसके बाद ख्वाजा साहब जो है वो तस्वीर से गायब है। अब वो टिकट जो है वो हाफिज नुमान साहब को दिया, हाफिज नुमान साहब हार गए। अच्छा, दूसरा जो ब्रेक थ्रू हुआ, दूसरा जो सेटबैक हुआ, वसीम कादर जीत गया, शेख रुहैल असगर को कहा गया कि अब हालांकि वो तगड़े उम्मीदवार, ये थप्पड़ की गूंज थी, मैं आपको बता दूं, एक थप्पड़ वो इतनी वीडियो वायरल हुई कि वो 5, 6, 10 हज़ार जो आगे पीछे हुआ है वो लोग, देखिए आप किसी को जितना मर्जी दबाएं उससे स्प्रिंग की तरह बाहर ही आना, आप खुला छोड़ दें, वो जो मर्जी करे, जिस तरह मर्जी करे, मगर आप किसी को ये कह रहे हैं, वो ये क्या कह रहा है कि मेरा ये मसला है। और वो बिल्कुल ठीक निशानदेही उसने की थी उस रोड में, मतलब अक्सर वहां जाता हूँ जब बारिश होती, सावन बादों में खुसूसन तेज बारिश, 4-4, 5-5 फुट पानी जमा हो जाता है। और मुझे पर्सनली पता है कि इलाके के लोग बहुत मर्तबा शेख साहब के पास गए थे, उसने ये कहा स्टेज पर के देखें शेख साहब आप बड़ी तकरीर की है, बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हैं, जब यहाँ पर बारिश होती तो 4-4 फुट पानी खड़ा हो जाता है। अब 2-3 मरतबा के रुकने कौमी असम्बली को ये बात बड़ी नागवार गुजरी, उसने कहा मैं तो चौथी मरतबा मसाइल नहीं बताने आपने बताना है ये काम हो गया। मैं बिलीव करें मुझे इतना ज़्यादा हुआ, वो वीडियो जब मेरे पास में यही सबकी तरफ गई, आगे भी भेजी, तो मैंने उनके मुखालिफ उम्मीदवार को भी ये वीडियो देखी उसने, तो मुझे कहता है इमरान साहब टीवी पे क्यों नहीं चल रही, लोगों के टीवियों पे क्यों नहीं चल रही ये वीडियो।
अब इसका जवाब मैं नहीं दे सकता था, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, मैंने आगे भेज दिया। मकसद ये कहने का है कि ये चीजें बड़ी काउंट होती हैं, ये चीजें थ्रेश आउट करती हैं लोगों को। सोशल मीडिया का दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है और एक्टिव सोशल मीडिया इतना ज्यादा यूथ, आप बिलीव करें जितना वोट पड़ा है, मैं आपको सही बात कर रहा हूँ कि तमाम वोट जितना भी जहाँ जहाँ अपसेट हुए हैं वहाँ पर यूथ ने वोट डाला है। मैं कहता हूँ कि ज़हीर बास खोकर अगर इतने वोट ले गए ना, बड़ी बात है।